क्या ऐसी महिला प्रेग्नेंट हो सकती है अपने खुद के अंडों से स्पॉन्टेनियसली बिना किसी ट्रीटमेंट के, जिसको कभी महीना ही ना आया हो, जिन्होंने कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा ही ना हो, कभी पीरियड ना आया हो? क्या ऐसी महिला कंसीव कर सकती है, वो भी स्पॉन्टेनियसली? नेचुरल कंसेप्शन हो सकता है? इसका जवाब है यस, ऐसा हो सकता है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ऐसा होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीक्षा तिवारी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, न्यू होप आईवीएफ इंदौर। तो यदि किसी महिला में महीना नहीं आया है तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि वो क्यों नहीं आया है। बिकॉज़ जो महीना आने की प्रोसेस होती है, दैट इज़ जो फिजियोलॉजी होती है, वो किस तरह से चलती है, जो हमारे ब्रेन में हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं ब्रेन से, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, जो कि स्टिमुलेट होती है हाइपोथैलेमस से। पिट्यूटरी से रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स का नाम होता है एफएसएच एंड एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन जाके अंडे दाने पे काम करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं और अंडा बनाने की प्रक्रिया को चालू करते हैं। फिर ये जो एग बनना स्टार्ट होता है, ये फर्दर एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे कहते हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन। और ये ईस्ट्रोजन हार्मोन बच्चेदानी पे जाके एक्ट करता है और वहां पर परत बनना चालू होती है, यानी जहां पर बच्चा इम्प्लांट होता है। तो ये सब सिंक्रोनाइज वे में चलता है, जिससे कि परत भी तैयार हो, अंडा भी तैयार हो। तो जब हम प्रेगनेंसी के लिए जाएंगे तो हमें बेड भी मिलेगा इम्प्लांटेशन के लिए एंड फर्टिलाइजेशन के लिए एग मिलेगा। तो यदि जो ब्रेन से रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं, यानी कि एफएसएच, एलएच, वो नहीं है बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर ये हार्मोन्स बन ही नहीं रहे हैं तो ये प्रोसेस लेवल 1 से ही ब्लॉक हो जाती है। तो इसके बाद फर्दर ओवरी का एक्टिवेशन, यूट्रस का एक्टिवेशन होता ही नहीं है, तो पीरियड आता ही नहीं है। तो यदि आपके टेस्ट में एफएसएच, एलएच कम आया है, ये हार्मोन्स नहीं बन रहे हैं, तो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे, वो ये हार्मोन आपको सप्लीमेंट करेंगे और इन हार्मोन्स को प्रॉपर डोज के साथ डिसाइड करके दिया जाता है। डोज डिपेंड करता है कि महिला की एज कितनी है, उसका वजन कितना है, उसके अकॉर्डिंगली डोज डिसाइड करके दिया जाता है। इट कैन टेक अ लॉन्गर स्टिमुलेशन, तो इसमें पेशेंस रखना, यानी कि धैर्य रखना बहुत जरूरी है, पेशेंट को भी एंड डॉक्टर को भी। बिकॉज ऐसा नहीं है कि हमने कुछ इंजेक्शन दिए उसके बाद हताश होकर हमने छोड़ दिया। बिकॉज लिटरेचर में मैं आपको बताऊं तो जो रिपोर्टेड डेज ऑफ स्टिमुलेशन है फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, इसको कहते हैं हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म, जो इसका नाम होता है, जो साइंटिफिक नाम है इस कंडीशन का, वो ये है। तो अब बहुत आश्चर्य होगा आपको ये जान के कि 102 दिन तक महिला को स्टिमुलेट करके उसका अंडा बनवा के प्रेगनेंसी की गई है, एंड दैट इज एविडेंस बेस्ड, वी हैव साइंटिफिक प्रूफ फॉर दिस। तो जो जनरल स्टिमुलेशन जाता है वो इसमें 20-25 दिन तक जाता है, मैक्सिमम 30 दिन तक काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो हैव पेशेंस, क्योंकि फर्दर एडवांस ट्रीटमेंट लेने के बजाय अगर इससे ही आपका 1 अंडा 2 अंडा बन रहा है और उससे प्रेगनेंसी हो जाती है, तो आपका कोई भी बड़ा ट्रीटमेंट पहले तो बच जाएगा। दूसरी चीज है, और यदि आपको एग डोनेशन एडवाइस हुआ है तो वो आप अवॉइड कर सकते हैं। आप खुद के अंडों से प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं अगर आप इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो। रादर देन गोइंग फॉर एग डोनेशन, गो फॉर सेल्फ स्टिमुलेशन, टेक सम टाइम, और आपके खुद के अंडों से प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इस समस्या से ग्रसित हैं तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, उनके साथ जो भी वो टेस्ट एडवाइस कर रहे हैं, जो भी वो देख रहे हैं, सारे पैरामीटर्स उनसे चेकअप करवाइए। अगर ये सिचुएशन आती है तो उसमें ट्रीटमेंट के लिए आगे जाइए और फिर डिस्कशन के बाद एक ट्रीटमेंट ऑप्ट करके संतान प्राप्ति का सुख पाइए।